हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट मार्च में ही, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ऑफिशियल नोटिस में जो 10 तारीख को ऑफिशियल नोटिस आया था उसमें क्या मेंशन था कि आपका जो रिवाइज रिजल्ट है अप्रैल फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। अप्रैल फर्स्ट वीक तक का मतलब क्या है, यानी कि 7 अप्रैल तक कभी भी आ सकता है, उससे पहले कभी भी, उससे अधिक लेट नहीं होगा, ये बात आपको मालूम है। ठीक है। और अभी सुबह के वीडियो में आपको बताया था कि कंफर्म इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि 4 या 5 अप्रैल को जो है आपका रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी मुझे दोपहर बाद क्या पता चला है कि 16 मार्च को एक ट्विटर कैंपेन कराने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। जो इसको मतलब लेकर के जिसमें बताया जा रहा है कि हम वो ट्विटर कैंपेन कर लेंगे तो रिवाइज रिजल्ट मार्च में ही आ जाएगा और CBT2 अप्रैल में ही हो जाएगा और ग्रुप डी भी अप्रैल में ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। यानी कि कहीं न कहीं से जो लोग अफ़वाहें फैलाए थे अपने मन से पहले से कि अप्रैल में रिज़ल्ट आएगा, सॉरी मार्च में ही रिज़ल्ट आएगा रिवाइज़ रिज़ल्ट, और मार्च में CBT2 हो जाएगा या फिर मैक्सिमम अप्रैल फर्स्ट वीक में हो जाएगा, ग्रुप डी भी मार्च लास्ट वीक या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो उस अफ़वाह को मतलब सच साबित करने का प्रयास करने वाले जो है मतलब प्रयास करने में लग गए हैं, कह सकते हैं। ठीक है। मैं आपसे तब भी बोला था फ्रेंड्स कि जो आपका एनटीपीसी है वो जून में ही होगा, और अगर बहुत पहले हुआ तो मई में स्टार्ट हो सकता है, बट उसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो एग्जैक्टली वही हुआ फ्रेंड्स। ये लोग बहुत पहले के चक्कर में केवल लेवल 6 मई में करा रहे हैं, बाकी सारे एग्जाम आपके जून में करा रहे हैं, ये बात आपको मालूम है। ठीक है। अगर ये मई में स्टार्ट नहीं कराएंगे तो फिर ग्रुप डी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़े, ग्रुप डी लेट हो जाएगा। भले वहाँ एजेंसी अलग अलग हैं बट अथॉरिटी तो एक ही आरआरबी ही है। तो यहाँ पे क्या होता, एग्जाम में प्रॉब्लम होता, और ये लोग जब लेवल वाइज और फिर डिस्ट्रिक्ट में बोल रहा हूँ, मतलब बोर्ड वाइज अलग एग्जाम करा आरआरबी वाइज, तो एग्जाम काफ़ी लंबा चलेगा जिसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से लोग मई में स्टार्ट करें, अदरवाइज पूरा एग्जाम इनका जून में ही शेड्यूल था पहले से। क्योंकि फ्रेंड्स, जब मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है तभी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि ये चीज़ है वो चीज़ है। ठीक है। मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिला था 15 जनवरी को ही कि आपका रिजल्ट 100% रिवाइज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस थोड़ा सा रेलवे टाल मटोल करेगा, खेल करेगा, और उम्मीद करेगा कि आप लोग थोड़ा प्रोटेस्ट वगैरह करें। अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। मैं आपसे बात बोला था और आप लोग प्रोटेस्ट किए भी, उसका फायदा दिखा भी। लेकिन उससे पहले आप लोग ट्विटर कैंपेन करे थे, मैं बार मना कर रहा था ट्विटर कैंपेन से आज तक कभी हुआ है कुछ और ना होगा। यही बात अभी भी मैं कहूँगा। ट्विटर कैंपेन केवल उनके लिए है जिनका धंधा चौपट हो चुका है, अब कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि जब तत्काल एग्जाम नहीं होगा तो बच्चे बुक और कोर्सेज वगैरह नहीं खरीदेंगे, जिससे उनका काफ़ी नुकसान होगा। वो अपने स्टाफ को पैसा नहीं दे पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। ये सब मैनेज करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, फिर से ट्विटर कैंपेन का नाटक कर रहे हैं, जो पहले से करते आ रहे हैं हर चीज़ के लिए। जब एनटीपीसी का रिजल्ट नहीं आया था CBT1 का, तब भी तमाम तरह के कैंपेन चले थे। सितंबर से अफवाह फैलाया गया था तमाम यूट्यूबर्स की तरह, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। कोई बोला कि सितंबर में ही रिजल्ट आ जाएगा, कोई बोला सितंबर लास्ट में, कोई बोला अक्टूबर फर्स्ट वीक में, और मैं आपसे लगातार कहता रहा अभी इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा। ये रेलवे है, रेलवे का इतना बड़ा एग्जाम है, टीसीएस इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराया है, कभी भी रेलवे के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाए। कम से कम 3-4 महीने का समय लगता ही लगता है एग्जाम कंप्लीट होने के बाद, कम से कम। और अधिक का तो कोई गारंटी नहीं, वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, रेलवे क्या चाहता है। ठीक है। तो मैं आपसे क्या बोला था कि आपका जो रिजल्ट है वो मतलब दिसंबर के आसपास या फिर उससे भी लेट हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है सब कुछ CBT2 पे, मैं आपको बताया था। और फिर मैं दिसंबर जब आया उससे पहले वो कंफर्म कर दिया था कि आपका CBT2 जो है फ्रेंड्स वो जनवरी या फरवरी के आसपास डेट दिया जाएगा, बट एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा। और डेट क्यों दिया जाएगा, क्योंकि आगे इलेक्शंस वगैरह आने वाले हैं, इससे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मतलब कि वो प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा कैंडिडेट्स को मैंने दिखेगा क्या गवर्नमेंट थोड़ा सा ट्राई कर रही है कुछ करने के लिए, नौकरी देने के लिए। तो एक्जैक्टली वही हुआ फ्रेंड्स, ये लोग डेट दिए फरवरी का। तो वहाँ भी आप लोग परेशान हो गए, बोल रहे थे तुम तो बोलते एग्जाम नहीं होगा, अभी अप्रैल से पहले नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं, मई से पहले नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे क्या बोला था कि केवल वो डेट दिया गया है, वो किसी भी वजह से उसको कैंसिल कर सकते हैं, या कोरोना का बहाना देकर या फिर इलेक्शन के बहाने देकर, कोई बहाना देकर कैंसिल कर देंगे। वो एग्ज़ाम फरवरी में नहीं कराने वाले हैं, सब कुछ पहले से क्लियर है। ठीक है। ये एग्ज़ाम लेट में ले जाएंगे। अब बताया था मैं कब ले जाएंगे, मैं बोला था कि आपका जो एनटीपीसी है वो जून के आसपास जाएगा और जो आपका ग्रुप डी है वो जुलाई के आसपास जाएगा। तो एग्जैक्टली वही क्या है। लेकिन अभी क्या है, सब कुछ कंफर्म होने के बाद भी ये ट्विटर कैंपेन गैंग जो है शांत नहीं बैठ रही है और आपको परेशान कर रही है। इससे क्या होगा, केवल आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका सब कुछ जाएगा, बाकी किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो आप लोग क्या करो, ऐसे मतलब कैंपेन का मतलब बाइकआउट करो और ऐसे कैंपेन पार्टिसिपेट ना करो जिसमें केवल आपका टाइम यूज़ हो। कुछ लोग कह रहे हैं प्रयास तो कम से कम कर रहा है। भाई, प्रयास करने का क्या मतलब, प्रयास अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं करते हो तो प्रयास कोई मतलब नहीं। आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो, सिलेबस आपका कुछ और है, पढ़ कुछ और रहे हो, तो क्या आप नौकरी पा जाओगे? नहीं पाओगे।
तो प्रयास का मतलब ये नहीं होता कहीं भी कुछ भी प्रयास कर दें। अब ये प्रयास ना करने को आज ही रात में एग्जाम स्टार्ट हो ऐसा प्रयास कर दो तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करो, ठीक है। ना ही मार्च में रिजल्ट आने वाला है और ना ही अप्रैल में CBT 2 होने वाला है, ना ही अप्रैल में ग्रुप डी होने वाला है। जो डेट आ चुका है उससे अधिक लेट हो सकता है, बट उससे पहले कभी नहीं हो सकता है किसी भी गवर्नमेंट का। ये मतलब एक समझ सकते हैं एक नॉर्मल सिचुएशन होता है। कोई गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी अप्रैल में कराने जा रहे एग्जाम फिर फरवरी में अचानक कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो ये कर सकते हैं फरवरी में बोलो फिर अप्रैल में करा दे, ठीक है। यानी लेट रहती भी चलता रहता है इंडिया में, बट पहले कोई चीज़ होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और अभी क्या है, अभी आप जानते हैं सब कुछ तत्काल हुआ है। अभी रिजल्ट रिवाइज हुआ है, रिजल्ट रिवाइज अभी आया भी नहीं है पब्लिकली। तो अभी जब तक रिवाइज रिजल्ट नहीं आता है तब तक कैसे आप कुछ भी कर लेंगे। और उसके बाद भी तो रेलवे को टाइम चाहिए सब कुछ करने के लिए। फिर उतने कैंडिडेट्स का डेटा कलेक्ट करेंगे वो, फिर उतने कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड वगैरह तैयार करेंगे, सेंटर वगैरह बुकिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। इतना आसान नहीं होता है, इन सब प्रोसेस में टाइम लगता है। मैं कई बार पूरा प्रोसेस डिटेल में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसे ट्विटर कैंपेन वगैरह का बाइकआउट करें। और अगर कोई फिजिकल प्रोटेस्ट की बात करता है तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि आपकी डिमांड सरासर गलत है, कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, कहीं से भी आपकी डिमांड मानी नहीं जाएगी। देखिए जब आपकी डिमांड सही थी तो मैं भी आपको सपोर्ट कर रहा था, मैं बोला था रिवाइज रिजल्ट सपोर्ट करूंगा। अगर आप मतलब फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे तो ट्विटर कैंपेन में नहीं सपोर्ट करूंगा, क्योंकि ट्विटर कैंपेन से कभी कुछ हुआ नहीं है। और अभी मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, अब आप फिजिकल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट कुछ कुछ बातें मान ली गई हैं। अब आप इसके लिए प्रोटेस्ट करके एग्जाम जल्दी कराओ, अप्रैल में कराओ, मार्च में कराओ, तो ये पॉसिबल नहीं है कहीं से भी, क्योंकि किसी को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा कोई भी काम करने में। तो आप ऐसे सोचेंगे कि जब चाहे तो अपने मनमानी कभी भी एग्जाम करा रिजल्ट, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये केवल टाइम वेस्ट होगा। आप लोग को क्या करना है, कुछ दिन के यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर ऑफलाइन प्रिपरेशन करेंगे तो आप ही को फायदा मिलेगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम जो क्लियर होते हैं ना वो ऑफलाइन बुक से क्लियर होते हैं। ये फालतू ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह से नहीं क्लियर होते हैं। ये लोग केवल टाइम वेस्ट करते हैं आपका, बाकी कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे जब नोटिस में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जो रिजल्ट है वो मतलब कब डिक्लेयर किया जाएगा, 1st वीक ऑफ अप्रैल तक, ठीक है। लास्टली लिखा है यानी कि 7 अप्रैल तक। तो आप खुद सोचो, जब रेलवे बोल रखा है ऑफिशियली, ठीक है, कहीं कोई इंटरव्यू अगर नहीं, ऑफिशियल नोटिस है जिसको हम प्रूफ के तौर पे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ किसी का इंटरव्यू अगर विश्वास ना किया करो जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए किसी बात का। तो यहाँ ऑफिशियल नोटिस आ चुका है फ्रेंड्स, अब इस पर भी लोगों को संदेह है, लग रहा है इससे पहले हो जाएगा। तो आप लोग सोचो कितने महान हैं या फिर कितना मूर्ख आप लोग को समझते हैं। कोई भी चीज़ गवर्नमेंट का होता है कहे हुए डेट से लेट होता है, पहले कभी नहीं होता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ लिखा 1st वीक ऑफ अप्रैल, मतलब लास्ट डेट लिखा है बाय द मतलब क्या 1st वीक अप्रैल तक, यानी कि 7 अप्रैल तक। तो मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट जो है 4 या 5 अप्रैल तक आ जाएगा। और सेकंड CBT भी देख सकते हैं साफ साफ, केवल लेवल 6 का पहले दिया हुआ मई में, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रीजनेबल गैप रखा जाएगा। गैप का मतलब क्या है मैं आपको समझा चुका हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो है अब लेवल वाइज कराने वाले हैं। आपका CBT 2 भी बिल्कुल अलग होगा, DV भी अलग होगा, हर चीज़ अलग होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो लोग लेवल 6 में सिलेक्शन पा जाएंगे उनको क्या होगा, लेवल 5 में मतलब कि DV देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे थोड़ा क्या होगा, जो खाली सीट बचते थे वो नहीं बचेंगे अब, और ज़्यादा वेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको मालूम है इस बार मतलब 1:1 के रेशियो में बुलाया जा रहा है DV में, तो यहाँ पर उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए ऐसा किया कि थोड़ा सही है, बट थोड़ा क्या है, थोड़ा वैकेंसी प्रोसेस जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी टाइम लग जाएगा। और टाइम तो लोग जानबूझ के लगाना ही चाह रहे हैं। मैं आपको बता ही रहा हूँ बार बार कि 2024 इलेक्शन तक किसी तरह से खींचना है दोनों वैकेंसी को, चाहे NTPC हो या फिर ग्रुप डी हो, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स, आप लोग केवल ऑफलाइन प्रिपरेशन करो। बाकी जो भी ये कट ऑफ का थोड़ा इशू चल रहा है, आप लोग परेशान है कट ऑफ कितना जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो अभी मैं इस पर एनालिसिस नहीं किया हूँ, अभी इस पर मतलब रिसर्च नहीं किया हूँ कि क्या कैसे हो सकता है। अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिजल्ट बनाएंगे कैसे, क्योंकि यूनिक कैंडिडेट्स तो ऑलरेडी दे चुके हैं जो 20 टाइम्स है, ठीक है। अगर लेवल वाइज की हम बात करें तो फिर से देने की बात करें, कैसे देंगे क्लियर नहीं है। शायद कुछ आरआरबी में पता चला है कि कहीं 7 गुना बुलाया गया किसी पोस्ट के लिए, किसी लेवल के लिए, कहीं 5 गुना, कहीं 6 गुना ऐसा बुलाया गया। तो शायद वहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि कैंडिडेट्स को बढ़ा दीजिएगा, वहाँ पे कट ऑफ डाउन हो जाएगा। और कुछ जगह शायद पूरा 20 टाइम्स बुला लिया जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, कट ऑफ डाउन नहीं होगा, वहाँ पे कोई एडिशनल कैंडिडेट नहीं आएंगे, ठीक है। तो जैसा जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो मतलब रिसर्च निकलेगा सामने, एनालिसिस मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी क्या, अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग केवल ऑफलाइन लगे रहो, ऑनलाइन चक्कर मत पड़ो, यूट्यूब की दुनिया में मत खो। यहाँ पे केवल अफवाह किसी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।